मेरा ब्लड ले लीजिए डॉक्टर। शान, आई एम ए नेगेटिव। आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। शान, मेरे बेटे, शान, कितने बड़े हो गए हो। मुझे पता था कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए जरूर आओगे। मेरा दिल कहता था, बेटा अपना खून दे करके अपने छोटे भाई को बचा लो बेटा। आप फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा हृदय को। आप भाई हूं हृदय का। दादा? अच्छा, दादा आप ही हैं। जब से उन्हें थोड़ा सा होश आया है वो आप ही का नाम ले रहे हैं, शान दादा, शान दादा। आइए बचा लीजिए अपने लक्ष्मण को। रुको नहीं देता। शान को अपने भाई होने का फर्ज निभाने दीजिए। सर लेकिन यहाँ जो करने आए हैं उन्हें करने दीजिए प्लीज। मूव अहेड मिस्टर शान मजूमदार। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी, बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी। जब से पड़े तेरे कदम, चलने लगी दुनिया मेरी। ब्लड मिलने में बहुत टाइम चला गया और पूरी बोतल चढ़ाने में और थोड़ा वक्त लगेगा। इससे पहले कि देर ना हो जाए हमें हृदय को जल्द से जल्द थोड़ा खून देना होगा। हमें डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन करना होगा और हाँ, उससे पहले थोड़े टेस्ट करने होंगे। मैं अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। जी बिल्कुल। वेलकम। जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है।
कुछ नहीं होगा तुझे। तेरा दादा आ गया ना, कुछ नहीं होगा। देखा आपने, हृदय के काम शान ही आ रहे हैं। जब भी हृदय को कोई मुसीबत आई है, कोई परेशानी हुई है, हमेशा उसका रक्षक बन के, उसका तारक बन करके शान उसके सामने खड़ा हो जाता है। और आपको ये सब कुछ दिखता नहीं? आपके दिल में अभी भी शान के प्रति इतनी नफरत है? अरे कितनी परीक्षा लेंगे उसकी? छोड़ दीजिए उसे, भूल जाइए सब कुछ, दिल से अपना लीजिए प्लीज। आप मेरे साथ कोलकाता चलिए, आपको मेरी कसम है दादा। आंखें खोलो हृदय, देखो तुम ही चाहते थे ना कि मैं यहाँ पे हूँ, आ गए तेरे दादा। गुड न्यूज, ऑल क्लियर, हम ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। You're welcome. You're welcome. अब सब कुछ ठीक हो जाएगा हृदय, सब कुछ। सही कहा आपने। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन किस्मत के आगे उसकी नहीं चलती। आज हमारे बेटे की रगों में तो इस गंदी शोनागाची का जलील खून दौड़ रहा है। बहुत ही छोटी सोच है आपकी निवेदिता। जब 20 साल पहले शान को गोली लगी थी और उन्हें खून की जरूरत थी और चंदा अपना खून देना चाहती थी उन्हें, तब आप ही ने रोका था ना। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, किसी भी हालत में इस औरत का गंदा खून उन्हें नहीं देंगे हम। और आज अगर वही चुभन हमें हो रही है तो हम बुरे हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हृदय की यह हालत क्यों हुई है, किसकी वजह से हुई है? वो आ चुका है। अब बहुत जल्द सच का सामना होगा। किस सच की बात कर रही हो तुम? वाकई आप सच पर यकीन करती हैं? अगर करती तो सच छिपाती नहीं आप। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं पुचकी हूँ? हृदय का फोन है ये। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि लास्ट कॉल शान को की गई थी। आपने शान से बात की, उनको यहाँ की सारी जानकारी दी और यहाँ बुलाया। आपने ये बात हमसे क्यों छिपाई, बताइए। बोलिए। जी वो मैं सच पर पर्दा डालना झूठ के बराबर होता है बेटा। अब आप हमें ये बताइए कि
हृदय का एक्सीडेंट शान से बात करने के कारण हुआ। बोलो बेटा। मिस्टर मजुमदार, हृदय अब पहले से बेहतर है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू तो आपको अपने बड़े बेटे से कहना चाहिए। ये सोचकर खुश मत होना कि आपकी वजह से हृदय की जान बच गई। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था। हृदय आपसे बात कर रहे थे बाइक चलाते वक्त। तो बहाना मिल ही गया आपको कोलकाता आने का। छी, कितना घिनौना बहाना बनाया आपने। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? क्यों नहीं रोका आपने हृदय को? क्यों बाइक पर बात कर रहे थे आपसे? वो बोल नहीं सकते थे कि नहीं करना चाहिए था उन्हें ये? मम्मा, मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी। आप तो जानती है वो अपनी मनमानी करता है। अरे वो तो बच्चा है, पर आप तो बड़े हैं ना। वेरी केयरलेस। ना आप बात करते उनसे और ना ये एक्सीडेंट होता। और हाँ, हमारी एक बात ध्यान से सुनिए। ये मत सोचिएगा कि ये सब कुछ जो चल रहा है उसके बीच हम ये भूल गए हैं कि आपने हमसे 20 साल पहले वादा किया था कि आप लौटकर कभी नहीं आएंगे यहाँ। आपको वापस जाना होगा। आपको ना यहाँ आने की इजाजत है और ना यहाँ कोई जरूरत है आने की। चले जाइए यहाँ से। आज बरसों बाद आपको यहाँ देखकर वो सारे दर्द, वो सारी तकलीफें जो इस खानदान ने आपकी वजह से सही थी, वो ताजा हो गई। Just get out of my sight. जैसे आए हैं वैसे ही हम इन्हें बाहर निकालेंगे इस शहर से। हमने भी इन्हें कोलकाता से बाहर निकाल कर ना फेंका तो हमारा नाम भी निवेदिता मौजूमदार नहीं। आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी शांतनु तरस रहा है उसके परिवार के लिए, उनके प्यार और उनके एक्सेप्टेंस के लिए।
क्यों नहीं अपनाते वो मुझे? आखिर किया क्या है मैंने ऐसा? इतनी नफरत, इतना जहर। प्लीज बताओ मुझे क्यों? आखिर मेरा गुनाह क्या है? क्या किया है मैंने? जो भी हुआ वो लिखा था। हृदय का जो एक्सीडेंट हुआ वो उसकी किस्मत में था। आप जानते भी हैं ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? हृदय शान से फोन पे बात कर रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल नहीं। हृदय का एक्सीडेंट शान की वजह से नहीं हुआ। और भगवान के लिए निवेदिता, हर बात के लिए शान को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए आप। सर आप हमारी बात। निवेदिता, हमने उस लड़की को, क्या नाम है उसका, अस्मिता, हमने बात की उससे और पुलिस से भी हमने क्रॉस चेक किया। एक स्पीडिंग कार से बचने के लिए हृदय अपना बैलेंस खो बैठे और उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो शान से बात कर रहा था उस वक्त, मगर वो खुद बाइक चला रहे थे और उन्होंने खुद फोन किया था शान को। इनफैक्ट शान तो उन्हें मना कर रहे थे, मगर वो सुन पाता उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। आप अपने बड़े बेटे पर हर बात पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए और उससे पहले अपने छोटे बेटे की गलतियां भी समझा कीजिए। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपको शान का यहां आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस वक्त हृदय को शान की सख्त जरूरत है और हम भी चाहते हैं कि हमारा छोटा पोता हृदय जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसके लिए शान का यहां रहना बहुत जरूरी है। आप समझिए इस बात को। और हम आपको एक बात अच्छी तरह से समझा देते हैं कि आप दोनों भाइयों के बीच में नहीं आएंगे। ये हमारी आपको सलाह है और वार्निंग भी। और अगर आई आप तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। क्यों भूल जाते हो कि वो मेरा पुरु रहा ही नहीं, बदल गया है। बात करने जाऊंगी तो शायद अलग मतलब निकाल देगा। हर मुश्किल में शांतनु ने मेरा साथ दिया है, हर कदम पर। आज जब वो अकेला है तो क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, उसे मेरी जरूरत है। I have to go.
कि कोलकाता से दूर नहीं रह सकता। हमारे मिलने का वक्त आ गया है बड़ो। तो फिर आगे पूछ के कितनी बार कहा है तुझसे मुझे मत परेशान किया कर, क्यों तू? तुम तो वो मुंबई से स्ट्रेस्ड होकर आए तो मैंने सोचा कि मैं ओ मिस डांसर, ये जो तुम्हारे चोचले हैं ना, ये किसी और पे आजमाना। तो कौड़ी की लड़की हृदय मजूमदार को फंसाने चली है। पहले क्लब में उसे डांस करके रिझाया, फिर एयरपोर्ट पे टकरा गई, और अब हमारे ही क्लब में नौकरी पे आ गई हो। लट्टू बना रही हो ना उसे। बड़ा कोइंसिडेंस है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान लूंगा ये कोइंसिडेंस है? एक्सक्यूज मी मैडम, कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सब प्लान्ड है। अपने सपने में भी ये मत सोचना कि तुम्हारा ये फेक लव और कंसर्न देख के शान मजूमदार तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। मैं दूसरे लड़कों जैसा ना अंधा नहीं हूं। ड्यू कहता है दया आती है मुझे तुम पर और तुम्हारी ये छोटी सोच पर। Oh, really? असली और नकली की परख है ही नहीं ना, आज है ना पहले थी। One second. ना पहले थी से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हो कौन हा? जो मेरे पास्ट के बारे में मुझे बोल रही हो? जानती कितना हो तुम मुझे, जो मुझे जज करने निकली हो? हाँ, अब तो तुम ये भी बोलोगी कि मैं तुम्हारे पास्ट को जानती हूं। कितनी बेवकूफ होती हैं यार तुम जैसी लड़कियां, जो ये सोचती हैं कि ऐसे चीप ट्रिक्स यूज करके मुझ जैसे लड़कों को फंसा लोगी। जो खुद फंसाने का कारोबार करते हैं उन्हें हर जगह जाल ही दिखता है। ये नकली लोगों को ना सब बनावटी, सब प्लान लगता है। अनिया, तुम्हारा भाई खुद आया था क्लब में। मैंने उसे नहीं बुलाया था मेरा डांस देखने। वो नौकरी की इंटरव्यू की ऐड उसने खुद दी थी अखबार में। मैं नहीं गई थी भीख मांगने के लिए। इनफैक्ट उसने खुद अपनी मां को कन्विंस किया कि मुझे जॉब दे दे। मैंने गिड़गिड़ाई थी उसके सामने। अच्छा, तो मुंबई से कोलकाता कैसे आना हुआ तुम्हारा? अस्मिता कुमारी को हम ट्रांसफर करते हैं कोलकाता ऑन मिशन सोनागाची। ऐसी कौन सी वजह थी जो तुम्हें हजारों मीलों दूर रिलोकेट होना पड़ा? शान अपनी मां के साथ ये रैकेट चलाता है। चुप क्यों? बोलो। तुम्हारे पास वजह है? तुम भी तो यहाँ नहीं रहते। मेरी फैमिली है यहाँ पे। मेरी फैमिली यहाँ नहीं हो सकती। झूठ पे झूठ बोली जा रही हो, दिख रहा है वो तुम्हारी शक्ल पे। अब मुझे दिख रहा है वो झूठ नहीं है,
तरस तो मुझे खुद पर आ रहा है कि एक ऐसे इंसान को सहारा देने चली थी जिसके मन में ना औरत के लिए इज्जत है ना मान। हर किसी को विरासत में बड़ा नाम और रुतबा, थाल में सजा सजाया नहीं मिलता मिस्टर शान मुजुमदार। इतना गुरूर अपनी फैमिली पर और ऑर्डिनरी लोगों से कैसे बात करते हैं, इस बात की तमीज नहीं है आप में। जो चाहे कह लो, जो चाहे बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई नहीं, या नोबडी। और हाँ, तुम्हारी बातें मुझे छूती तक नहीं। छू तो आप रहे हैं, हाथ कस के आपने पकड़ा है, मैंने नहीं। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। जानू ना, मैं जानू ना। कितने बदल गए हो तुम शांत। रसगुल्ला की चाशनी की मिठास थी जुबान पर, उसकी जगह कड़वाहट ने कैसे ले ली। नफरत करता हूं इस लड़की से, फिर भी क्यों ये खिंचाव महसूस कर रहा हूं? ये किस मोड़ पर लाकर किस्मत ने खड़ा कर दिया बूढ़ो। कितने पास और फिर भी कितने दूर। कड़वे हो सकते हो पर क्रिमिनल नहीं। तुम्हें बेगुनाह साबित करने के मिशन पर निकली हूं, कामयाब होकर रहूंगी। तुम चाहो कितनी कड़वी बातें क्यों ना कह, मैं तुम्हारी बोंदू थी और रहूंगी। दोस्ती की है, जिंदगी भर निभाऊंगी। डॉक्टर, हृदय कैसा है? हृदय खतरे से बाहर है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। आप लोग मिल सकते हैं उन्हें। थैंक यू डॉक्टर। हृदय, थैंक गॉड। गॉड आप ठीक हो। आपको जरा भी चिंता नहीं है? हाँ, आपने एक बार भी नहीं सोचा हमारा क्या होता अगर आपको कुछ हो जाता तो हम पे हमारी जान बसती है। हाँ, प्रॉमिस करिए कि बाइक या कार चलाते वक्त आप मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। प्रॉमिस करिए हमें कि हम इधर उधर क्या देख रहे हैं। क्या चाहिए आपको? हाँ दादा, शान दादा, दादा,
कैसा है तू? आराम से लेटे रहे। शान की इतनी हिम्मत कि वो हमारी जगह ले रहा है। आराम आराम से। आराम कर, आजा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं तो गया। चढ़ा, दोबारा ऐसी बात मत बोलना। हमारा ये जो बॉन्ड है, हमारा जो बंधन है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता। दादा, हाँ, तो इसी बॉन्ड, इसी बंधन के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लंदन मत जाओ, यहीं रहिए आपके जूनियर के पास। जूनियर के लिए प्लीज। मेरी जान बसती है तुझ में। मुझे क्या लगता है कि तेरा दादा जैसी हालत में छोड़ के कहीं जाएगा? अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे पास रहूंगा। समझ गया मैं दादा कि इतने सालों बाद कोलकाता को उसका खोया हुआ हीरो शान मजूमदार वापस मिल गया। ये दादा, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। थप्पड़ खाएगा। ये जो तुम्हारे चोचले हैं ना, ये किसी और पे आजमाना। 2 कौड़ी की लड़की हृदय मजूमदार को फंसाने चली है। I'm sorry. सोनागाछी में ना इसकी पूजा होती है। ये यही खाएगी, यही पिएगी और इसकी अर्थी भी यहीं से निकलेगी मामू। I'm sorry. ये लड़की अंधी है क्या? दिखता नहीं नेताजी सामने है, कैसे टकरा गई? अरे रे 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 मुरली जी, क्या कर रहे हैं आप? लड़की है, अब इंसानों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी, है ना? तो वोट फॉर ये लड़की तो ऐसी घूर रही है मुझे जैसे मेरा कोई पुराना राज जानती है। ब्यूटी हॉस्पिटल में मौजूमदार खानदान भी यहाँ है। कोइंसिडेंस है या कनेक्शन? ब्यूटी नेता बन गई है तो क्या सोनागाछी से उसके सारे कनेक्शंस खत्म हो गए होंगे?
पता लगाना ही पड़ेगा, केस के लिए भी और खुद के लिए भी। आइए ना मैम, प्लीज प्लीज बैठिए। क्या बात है डॉक्टर ने? इतने सालों से मैं तेरे से इलाज करवा रही हूँ, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। घाव मुंह इतना गहरा है कि ठीक ही नहीं हो रहा। जी 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 मैडम। सफेद कोट, मेरी तरफ देख, आंखों में देख। क्या पूछा मैंने? इतने सालों से तू मेरा ट्रीटमेंट कर रही है, ये घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा? जी जी मैडम, जल्दी ठीक हो जाएगा। टाइम पास तो नहीं कर रही मेरा? और अगर तेरे से नहीं हो सकता ना तो मेरे चेहरे पे बोल। टाइम वेस्ट नहीं करना इस ब्यूटी का। वो क्या है ना डॉक्टर ने कि इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, और रहम पालने का कोई शौक नहीं रखा इस ब्यूटी में, समझी? अच्छा, तो नेता का चोला पहना है, खाली दिखावा है सब। हम कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है ना, घाव थोड़ा पुराना है ना, लगता है किसी अपने ने बहुत गहरी चोट दी है। सही कहा तूने, ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसकी मर गई बेचारी। जाते जाते मुझे ऐसा घाव दे के गई है ना कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है जैसे मर के भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कोई नहीं है। वो क्या है ना डॉक्टर ने, ऐप तुरंत खटकता है इस ब्यूटी की आंखों में, और ब्यूटी नहीं चाहती कि उसके अंग या तन में ना कोई हल्का सा भी निशान आए, और अगर आ भी गया ना तो कोई उसे देखे। जी जी मैडम, मैं कर देती हूँ। चलिए डॉक्टरनी जी, चलती हूँ। जी। और इस घाव का इलाज ना थोड़ा जल्दी ढूंढ लीजिए। बहुत जल्द। और वोट फॉर घुंघरू। काफी समझदार है। I'm sorry.
सालों बाद फिर शांतनु और ब्यूटी एक दूसरे के सामने, लेकिन ब्यूटी को देखकर शांतनु चुप क्यों है? कहीं शांतनु और ब्यूटी के बीच कुछ? मुझे सच्चाई का पता जल्द से जल्द लगाना ही पड़ेगा। I'm sorry. ब्यूटी ये क्या कर रही है? पीछे लोग देख रहे हैं। हाय हाय हाय, तो देखने दे, देखो तो सही कौन आया है। शान मजूमदार कोलकाता आया है। अब इसे नहीं देखूंगी तो फिर मैं किसे देखूंगी? क्यों भाई? अच्छा, मतलब ब्यूटी को शान याद है, जानती है वो उसे। बड़ा चिकना हो गया रे तू, दिखा। हाय हाय हाय, दुग्गा रे दुग्गा, गाल वाल तो तेरे बड़े अंदर चले गए। फोटो को देख। एक बात बता, अब ये लंदन के पानी का कमाल है कि तेरे वो मजूमदार का नाम? बातें तो तुझसे मुझे बहुत सारी करनी है, लेकिन क्या करूं ना, वक्त और माहौल सही नहीं। अब तो कलकत्ता आ ही गया तो तू और मैं अब तो मिलते ही रहेंगे ना। सोनागाछी जो है मेरा चिकना, ट्यूसडे ब्यूटी को देखकर शान ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? ऐसा लगा नहीं कि दोनों बरसों बाद मिल रहे हैं। दोनों के बीच वाकई कुछ है क्या? शान क्या वाकई ये क्रिमिनल है? जैसा कि मेरा डिपार्टमेंट सोच रहा है, क्या इतने साल ब्यूटी और शान एक दूसरे के टच में रहे होंगे? बहुत सवाल जमा हो गए, लेकिन हर सवाल का जवाब मैंने अगर ढूंढ नहीं निकाला तो मेरा भी नाम अस्मिता नहीं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे
तालियों से स्वागत कीजिए शान मजुमदार, माय ग्रैंडसन। अपना ही घर है शान। आप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आओ अंदर। आओ। बस हृदय घर जल्दी से वापस आ जाए। हाँ हाँ जल्दी आएगा। हाय हाय, ये क्या? शान फिर से वापस? मैं मौसमदार हाउस में नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं बाड़ी में रह पाऊंगा। निवेदिता, 20 साल के बाद शान घर लौटे हैं। आरती की थाली ले आइए, स्वागत कीजिए उनका। निवेदिता। जी। विश्वजीत, आरती की थाल दीजिए। निवेदिता, जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। मैं जानता हूं आप खुश नहीं, मेरे पास और कोई चारा नहीं था मामा, लेकिन जब तक हृदय ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा मन नहीं मान रहा। मैं यहाँ घर नहीं आने वाला था। इनफैक्ट मैंने होटल में एक रूम बुक कर लिया था माँ, बट सर नहीं माने। जबरदस्ती मुझे घर लेके आ गए। हाँ मैं जानता हूँ, घर में कदम ना रखने का वादा दिया था आपको, और वो वादा तोड़ रहा हूं, ये भी पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए। लेकिन ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए। एक बार हृदय ठीक हो जाए, मैं उसे समझा के वापस चला जाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे झेल लीजिए प्लीज।
नफरत करने वाले ये भूल जाते हैं कि नफरत याद रखने से घाव हरे ही रहते हैं। 20 साल से आपने अपने मन में शान के प्रति नफरत भरी हुई है। एक दिन यही नफरत तुम्हें ले डूबेगी, याद रखना। चल, इसकी आंखें कह रही है भाभी, इस बार ये नहीं जाएगा। जिस सपोले को हमने भगा दिया था वो वापस आ गया है, सांप बन के डसने के लिए। इतना जल्दी थोड़े ना जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, इसीलिए आपको बता दिया। बस करो। शान बेटा। जी। आओ नाश्ता कर लो। आओ बेटा। नहीं सर, मैं हृदय के साथ हॉस्पिटल में ही नाश्ता कर लूँ। हॉस्पिटल में नहीं। हृदय, तू यहाँ? ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे। हमारे घर में सबके साथ। अरे तू ठीक तो है ना? तू अपने आप कैसे आ गया? कुछ बोलता तो मुझे। हृदय, आप हॉस्पिटल से आ गए? अकेले कैसे आ गए आप? और आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कैसे मिला? बस करवा दिया खुद को। हाँ, तू फोन कर देता, मैं आ जाता तेरी मदद के लिए। दादा, आपकी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये मदद जो है मेरे साथ, तो ये क्या बचपना है? कल तक आपकी क्या हालत थी और कितनी वीकनेस थी, और आप हॉस्पिटल से ऐसे आ गए। और आप क्यों लेकर आई हैं इन्हें? मैम, वो हृदय सर ने कहा कि मैं मॉम, सबसे पहले आई नीड अ हग। सीरियसली। बच्चे, लेकिन आपको वीकनेस है अभी, और आप चिल। बॉस अगर ऑर्डर करेंगे तो एम्प्लॉय को तो सुनना पड़ेगा ना। इतनी मदद तो करनी पड़ेगी, है ना? नहीं बॉस, एम्प्लॉय क्या मतलब उसका? हाँ दादा, अब ये हमारे क्लब में जॉब करती हैं, मुझे असिस्ट करेंगी। पर किस बेसिस पे तुमने इससे एम्प्लॉय लिया? क्या क्वालिफिकेशंस क्या हैं इसके? MA हूँ, बैचलर की डिग्री है बिजनेस में। क्यों? आपको क्या लगता है कि डांसर्स पढ़ी लिखी नहीं हो सकती? प्रोफेशन और पैशन ये अलग अलग चीजें होती है। अगर एक हो जाए तो प्रोफेशन पैशन बन जाता है। अज्यूम करने से पूछ लेना बेहतर होता है मिस्टर शान मजुमदार। एंड या, अगली बार इतनी आसानी से जज मत कीजिए। जज तो मैं करूंगा, मजूमदार क्लब हाउस की एम्प्लॉय होता हूं, और हमारे यहाँ सिर्फ ऊंचे स्टैंडर्ड्स वाले एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है, और अच्छे को बेहतर कैसे बनाना है वही हमारी कोशिश रहती।
अगर एम्प्लॉय पहले से ही बेहतरीन हो तो? परफेक्शन को कैसे सुधारेंगे मिस्टर श्याम मजुमदार? ओह रियली? या चलिए सब लोग नाश्ता करते हैं, सबको अपने अपने काम पर जाना है। आओ हृदय, आओ बेटा शान। एक्सक्यूज, आओ। क्या मैम? अस्मिता आप भी ज्वाइन कीजिए ना हमें ब्रेकफास्ट के लिए। I'm so happy that you're back. मैंने पता है तुम्हारे फेवरेट पराठे। अरे तुम्हारी पट्टी। मम फिर से? चलो मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, पराठे। सच में? हॉस्पिटल का खा खा के पक गया था। I know, I thought as much. आपकी इजाजत हो तो हृदय सर का सामान उनके रूम तक पहुंचा दूं? मॉम एक सेकंड, ऊपर जाकर लेफ्ट। आपको सब चीज की इजाजत है एक्सेप्ट वन। मुझे सर मत बोलो यार, बहुत ओल्ड फैशन है। प्रोटोकॉल सर, आपके यहाँ काम करती हूँ तो सर और मैम ही सही रहेगा। प्रोटोकॉल। ओके। हृदय, आया सर। अगर आप हटेंगे तो मैं हृदय सर का सामान उनके कमरे तक पहुंचा सकूं। सर दादा, दादा कहाँ खो गए? कहाँ? ये लड़की कमाल की है, इसलिए तो इसे जॉब पर रखा है। I mean, एफिशिएंट भी है। एक बार बता दो कि कमरा कहाँ है तो बस रट लेती है इंस्ट्रक्शंस। क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल है, प्रेजेंटेबल है। कमाल तो ये है कि इसके पास इतना सब कुछ है, फिर भी ये मामूली नौकरी कर। क्यों? मामूली? दादा काम तो काम है ना। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी या फिर शायद पैसों की जरूरत होगी। यू नो, हू नोस। आप चलो दादा, आपको सर बुला रहे हैं, नाश्ता करना है। हाँ चलो। अपने पिता के गायब होने में कहीं ना कहीं जरूर शान का हाथ है। ये जो तुम्हारे चोचले हैं ना, ये किसी और पे आजमा। 2 कौड़ी की लड़की हृदय मजुमदार को फंसाने चली है।
छुपकर बहुत चालाकी और शिफत से शान अपना एक कारोबार चलाता है। हर बार जब वो मेरी तरफ देखती है एक अजीब सा एहसास होता है। क्यों? अगर एम्प्लॉय पहले से ही बेहतरीन हो तो परफेक्शन को कैसे सुधारेंगे मिस्टर श्याम मजूमदार? कुछ तो है इसके बारे में जो छुपा हुआ है, जैसे वो है या कोई और कुछ और ही होने का दिखावा कर रही है। ये वहम है कि मेरा गट फील? Am I missing something? काश कि ये वहम होता कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता लगाने का मिशन दिया गया है, पर मेरा दिल कहता है कि तुम बेकसूर हो शांतनु, और मैं ये साबित करके रहूंगी।